हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर लेसन नंबर 1 जिसका नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ये लेसन आपने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में किया था, बट अब हम फाइनल अकाउंट में कुछ नए पॉइंट्स कवर करेंगे जो हमने 12th में कवर नहीं किया। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, अभी जो टॉपिक करने जा रही है एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3, एसवाई बैफ सेमेस्टर 3 में आने वाला है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। 12th स्टैंडर्ड में भी आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट किया था। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सेम चीज किया था, अभी भी सेम है। नया क्या आने वाला है प्रिया इसके अंदर? तो यहाँ पे 3 टॉपिक का कॉम्बिनेशन आने वाला है फाइनल अकाउंट में। आपने 12th स्टैंडर्ड में एडमिशन ऑफ पार्टनर किया था, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, याद है सिंगल सिंगल टॉपिक किया था। अब इसके अंदर वो सारी चीजें आने वाली, मतलब एडमिशन वाला एडजस्टमेंट भी आ सकता है, रिटायरमेंट का भी एडजस्टमेंट आएगा, डेथ ऑफ पार्टनर का भी हो सकता है। मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर जैसे आप सॉल्व करते थे उधर भी आप ये अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल ही बनाते थे। ये भी वही है, मतलब इधर अब कॉम्बिनेशन में आने वाला है। उसके अलावा नया प्रॉफिट एंड लॉस बनने वाला है। नया क्या? प्रॉफिट एंड लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस ही रहेगा, बट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट आया, जैसे मैंने आपको बताया पार्टनर से पार्टनर्स में लिखते हो आप, बराबर है, बट इसका दूसरा इफेक्ट हम देते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, बट अब प्रॉफिट एंड लॉस में देंगे, नए प्रॉफिट एंड लॉस में देंगे। इन शॉर्ट, जब भी पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाएगा, बट प्रॉफिट एंड लॉस नाम नहीं है, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्या नाम आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। इन शॉर्ट, ये जो मैंने यहां पे बनाया है ये ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और इसके अंदर नीचे का जो छोटा सा पार्ट बच जाएगा वो एप्रोप्रिएशन। आप चाहिए तो 3 अलग अकाउंट बनाओ, स्पेस कम है इसके लिए मैंने कॉम्बिनेशन में बनाया, बट आप ट्रेडिंग अकाउंट को एक पेज ले लो, आधा पेज, प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और फिर बैलेंस शीट। क्लियर? एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा? एप्रोप्रिएशन में पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है दीपिका, तो किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। बाकी खर्चा जैसा रिकॉर्ड करते थे वैसे ही रहेगा। प्लस इसके अंदर नया पॉइंट क्या है कि हम यहां पे सीखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर भी फाइनल अकाउंट में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी फाइनल अकाउंट में, डेथ ऑफ पार्टनर भी फाइनल अकाउंट में। मतलब ये कॉम्बिनेशन होगा, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के एडजस्टमेंट का भी सेम टू सेम है। अगर आपको याद होगा फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट, इसका नाम दिया था मैंने गर्लफ्रेंड, ओए ऑफिस एक्सपेंसेस, ला लायबिलिटीज एंड असेट, ये मैंने आपको एक कीवर्ड दिया था, ओए गर्लफ्रेंड ला, ओए गर्लफ्रेंड, ओए ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऑफिस इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होगा। गर्लफ्रेंड यानी कि गुड्स और फैक्ट्री से रिलेटेड है, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ला लायबिलिटीज एंड असेट, लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज में, असेट है तो असेट। अब यहाँ पे स्टेप्स लिखने नहीं जा रहा बिकॉज ऑलरेडी आई होप कि आप लोग कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट के टच में हो, फिर भी बेसिक चीजें बता देता हूं। जब भी आप फाइनल अकाउंट सॉल्व करोगे सबसे पहला फॉर्मेट बनता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स, टू परचेज बाय सेल्स, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न लेस रिटर्न, लेस रिटर्न लेस रिटर्न। ये किसका फॉर्मेट हो गया? ट्रेडिंग अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है? टू बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, टू बैड डेब्ट्स, क्या हाँ उसको प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं, ऐड कर देता बेटा, ठीक है। टू बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, ये किसका फॉर्मेट हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस का। पार्टनर्स कैपिटल में टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट है। उसके बाद लायबिलिटीज और असेट का फॉर्मेट है कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स डी डेटर्स डी डेटर्स, सी डी इधर आता है, सी 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 और डी, समझ में आया? फिर एड लेस लेस, एड लेस लेस, add further add new less further less new, add further add new less further less new, ये सेम फॉर्मेट है। सबसे पहला स्टेप फाइनल अकाउंट में सोनी अपने को फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप अगर आपको याद होगा तो हम मार्किंग करते थे कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। अगर गुड्स और फैक्ट्री से रिलेटेड है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ऑफिस से रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा,
लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज में, असेट है तो असेट में। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनल अकाउंट, उनको ऐसा है तो आप लोग क्या करोगे, बेसिक 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट वीडियो चेकआउट करो, उसके अंदर आपको क्लियरली मालूम पड़ेगा मैंने स्टेप्स कैसे लिख के दिए। बट अभी जो लोग है प्रेजेंट, आई होप, क्योंकि आपको मैं 12th से पढ़ा रहा हूं, मेरे को मालूम ही है, तो आपको स्टेप्स याद होगा बराबर। तो यहां पे आपको क्या करना है, पहले फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद मार्किंग करना है। मार्किंग में ट्रेडिंग अकाउंट के लिए टी मार्क करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पी एन एल, लाइबिलिटीज के लिए एल, असेट के लिए ए, पार्टनर से रिलेटेड है तो पीसी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मार्किंग होगा। तो आपका स्टेप नंबर 2 मार्किंग है। स्टेप नंबर 3 एडजस्टमेंट रीड करने का और स्टार मार्क करने का, याद आया। स्टेप नंबर 4 पोस्टिंग करना है, डेबिट का चीज डेबिट में, क्रेडिट का चीज क्रेडिट में जाएगा, ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस। ये सब स्टेप्स मैंने आपको करवाया है, अभी सिर्फ एक रिवीजन जैसा है। आज जो सम करने वाले हैं ये भी एक छोटा सा रिवीजन है, रिकैप वाला ही सम है। इसमें अपने कुछ नया पॉइंट नहीं, खाली एक रिकैप होगा कि हाँ चलो ऐसा फाइनल अकाउंट हो जाता, और इसी के अंदर अपन अप्रोप्रिएशन के बारे में सीखने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं सम। देखो आपको क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अजीत एंड सुजीत यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2013 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ट्रायल बैलेंस आपको बना के दिया है। पहला दिया है कैपिटल अकाउंट अजीत का और सुजीत का। कहां जाएगा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में, वहां पे लिख लो पीसी। अभी आपके हाथ में बुक तो नहीं, अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ में तो कुछ लिखोगे नहीं, बट अगर बुक है तो बुक में मार्किंग करने का पार्टनर्स कैपिटल में। नेक्स्ट उसके बाद ड्रॉइंग कहां जाएगा हर्ष, पार्टनर्स कैपिटल में, देखो आपने पहले से लिख के रखा है। उसके बाद क्या है, स्टॉक 1/1/2013 ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, वहां पे लिखेंगे टी, ट्रेडिंग अकाउंट। बिल रिसीवेबल, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, असेट्स पे जाएगा, वेरी गुड। परचेज एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज भी ट्रेडिंग में, सेल्स भी ट्रेडिंग में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, रिटर्न, कौन सा रिटर्न, परचेज रिटर्न से दोनों दिया हुआ है बराबर है, वो किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में टी। नेक्स्ट सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने आपको बताया था कैरेज में 3 टाइप के कैरेज आएंगे, एक सिर्फ कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, 3 टाइप के कैरेज। सिंगल कैरेज, खाली अकेला कैरेज आया भाई ट्रेडिंग अकाउंट में, इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन आउटवर्ड आया तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बात समझा क्या, तो खाली कैरेज है ट्रेडिंग, कैरेज इनवर्ड है ट्रेडिंग, आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पे आउटवर्ड है प्रॉफिट एंड लॉस में। वेजेस हमाल का पैसा, हमाल लोग किधर होते हैं, फैक्ट्री में, गर्लफ्रेंड बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट है, समझ में आया क्या। वेजेस हमाली का पैसा होता है ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। इंश्योरेंस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स असेट में जाएगा, डेटर्स क्रेडिटर्स लिख के रखा है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज। फर्नीचर असेट, कैश इन हैंड असेट, मशीनरी असेट, रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप इतना सबको याद है, रिकैप होता रहेगा तो और अच्छा है, बिकॉज ये जो टॉपिक है पूरा सेम टू सेम 12th वाला है, खाली इसमें थोड़ा सा आपको एडमिशन के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में और डेथ के बारे में रिकैप करवाने वाला हूं। वेरी गुड। तो देखो फॉर्मेट जो है, मैं आपको अभी बोलता हूं, जो फॉर्मेट आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये जो भी फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहे हो, आपके टेक्स्ट बुक से अगर सॉल्यूशन अलग भी दिख रहा है, प्रेजेंटेशन अलग दिख रहा है, तो डरना नहीं कि सर हमारे बुक में ऐसा है, हमारे कॉलेज वाले ऐसा करा रहे। भरोसा किया है तो जैसा करवा रहा हूं वैसा करो, मार्क्स कट नहीं होंगे, गारंटी मार्क्स कट नहीं होने वाले। ठीक है क्या, क्लियर। तो आपने आपका पहला स्टेप फॉर्मेट समझ लिया, मार्किंग समझ लिया। अब एडजस्टमेंट रीड करेंगे, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसे क्या करेंगे, स्टार मार्क। तो पहला एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर वाज वैल्यूड एट 56,000। किसको मार्क करेंगे, जब भी गुड्स से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा हम किसी को भी मार्क नहीं करेंगे। बात समझ में आया क्या, गुड्स और पार्टनर से रिलेटेड कभी किसी को मार्क नहीं करने का। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेयर वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस को मार्क करना पड़ेगा, तो वेजेस को मार्क कर लेंगे। अभी आपके पास पीडीएफ है तो उसमें तो मार्क नहीं कर पाओगे, बट मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं वेजेस। और दूसरा है आपका सैलरी, सैलरी, सैलरी किधर है बाबा, कैरेज आउटवर्ड के ऊपर ही है सैलरी, बराबर है।
तो वेजेस और सैलरी एक के ऊपर एक है। नेक्स्ट उसके बाद दिया है गुड्स ₹2000 वे डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। अब भी मैंने बताया गुड्स से एडजस्टमेंट आएगा, किसी को मार्क नहीं करने का। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 7% पर एनम, पार्टनर से रिलेटेड किसी को मार्क नहीं करने का। प्रीपेड इंश्योरेंस वाज 100, इंश्योरेंस प्रीपेड वेजेस के नीचे ही है, उसको ही मार्क करेंगे भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद डेप्रिसिएशन वाज टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%, मशीनरी एट द रेट 5%। मशीनरी और फर्नीचर दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो मशीनरी मिल गया कैश इन हैंड के नीचे और उसके ऊपर है फर्नीचर, उसको भी मार्क कर दो, एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स को मार्क करेंगे। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आपको दिख रहा है, उसमें डेटर्स को हम स्टार मार्क करेंगे, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर है यहां तक? अब क्या करना है सुहानी, अब हमको करना है पोस्टिंग। पोस्टिंग करते समय सिर्फ ध्यान में रखना है एडजस्टमेंट है तो अमाउंट को इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में। डेबिट का चीज डेबिट पे जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट पे जाएगा। सबसे पहला क्या है, कैपिटल क्रेडिट साइड पे दिया है। कैपिटल कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अजीत का कैपिटल 60,000, सुजीत का कैपिटल 40,000। क्रेडिट का चीज क्रेडिट में जाएगा, समझ में आया? उसके बाद क्या है, ड्रॉइंग डेबिट साइड पे दिया है, पहले से लिख के रखा है, अजीत का 2,000 और इसका 1,000। डेबिट का चीज डेबिट में आ गया, ये समझा क्या? उसके बाद ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक फॉर्मेट में लिख के रखा है, कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल देंगे। उसके बाद एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, असेट साइड पे बिल्स रिसीवेबल कितना 1,800, डायरेक्टली आउटर कॉलम में क्योंकि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है परचेज एंड सेल्स, परचेज डेबिट पे रहेगा और सेल्स क्रेडिट पे रहेगा, तो डेबिट का अमाउंट परचेज का है कितना है 1,90,000। सर आपने इनर कॉलम में लिखा, बाय डिफॉल्ट इस पे रिटर्न्स वगैरह होता है इसलिए इनर कॉलम में ही। सेल्स 3,02,000, इसे भी हमने इनर कॉलम में लिखा क्योंकि रिटर्न्स वगैरह माइनस करना है। उसके नीचे दिया है रिटर्न, डेबिट पे जो रिटर्न दिया है वो सेल्स रिटर्न है और जो क्रेडिट पे दिया है वो परचेज। सर आपने तो बोला था डेबिट का चीज डेबिट पे जाएगा, अब भी मैं बता रहा हूं डेबिट का चीज डेबिट पे ही जा रहा है, क्रेडिट साइड पे माइनस होगा तो कौन सा इफेक्ट आएगा, डेबिट आएगा। तो डेबिट रिटर्न का मतलब सेल्स रिटर्न और क्रेडिट रिटर्न का मतलब परचेज रिटर्न, क्योंकि माइनस होने वाला इफेक्ट बदल जाता है। समझा गया ये? तो यहाँ पे डेबिट में कितना है सेल्स रिटर्न 6,000 और क्रेडिट पे 2,000। जो क्रेडिट पे दिया है वो परचेज रिटर्न और जो डेबिट पे दिया है वो सेल्स रिटर्न है। स्पेसिफाई नहीं किया तो ऐसा टीनू पहचानना है, डेबिट मतलब सेल्स रिटर्न और क्रेडिट मतलब परचेज रिटर्न। सर ऐसा क्यों, परचेज डेबिट होता है तो रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट होता है तो रिटर्न क्या होगा, डेबिट। तो जो डेबिट पे दिया है वो सेल्स रिटर्न और जो क्रेडिट पे दिया है वो परचेज रिटर्न। समझाइए? वेरी गुड स्वानी। उसके बाद क्या है, सैलरी, सर इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हाँ या नहीं, तो टू सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डेबिट का चीज डेबिट पे जाएगा, कितना है इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि एडजस्टमेंट है, बात समझ में आया? उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है कैरेज आउटवर्ड, कहां जाएगा कैरेज आउटवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू कैरेज आउटवर्ड। कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम कितना 1,400। उसके बाद क्या है, वेजेस कितना दिया है, वेजेस 24,000, एडजस्टमेंट है क्या, हाँ सर, कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टू वेजेस कितना है 24,000 इनर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद इंश्योरेंस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, इंश्योरेंस कितना है इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है, बात समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद टीनू क्या दिया है, इंश्योरेंस डिस्काउंट रिसीव, कौन सी साइड पे दिया है, क्रेडिट पे, कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 200 रुपए आउटर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, पोस्टेज कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू पोस्टेज कितना है 800 रुपए, एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स असेट पे जाएगा, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, डेबिट का अमाउंट डेटर्स है, क्रेडिट का अमाउंट लायबिलिटीज है, तो डेटर्स कितना है
64,200 इनर कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट भी है। क्रेडिटर्स कितना है 70,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम, समझाइए सोहम। उसके बाद क्या दिया है सोहम, देखो जरा, फर्नीचर कहां जाएगा, फर्नीचर असेट साइड पे। अमाउंट रॉन्ग बोल दिया, चलो ठीक है, नॉर्मल। डेटर्स का 70,400 होता है ये उम्र में सबके साथ, नया कुछ नहीं है। 70,400 और इधर रंजना 64 नॉर्मल है ये। हाँ, ये उम्र में सबके साथ गलती होती है, लोग बहक जाते, भावनाओं में बह जाते, और फिर मालूम है क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, नहीं फर्नीचर कितना दिया है 24,000। फर्नीचर आपका असेट है, कितना है 24,000। उसके बाद क्या दिया है, कैश इन हैंड, क्या आ जाएगा असेट साइड पे, वेरी गुड, कैश हाथ में है, कितना है 9,800 है। उसके बाद क्या है, मशीनरी किधर जाता है, असेट में जाता है, और एडजस्टमेंट भी होता है, 80,000 होता है। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस क्या जाओ से, प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ से, અહીંયા એડજસ્ટમેન્ટ નથી, ડાયરેક્ટલી અહીંયા લખી લો ટુ રેન્ટ અને ટેક્सेस કેટલો છે ભાઈ 1,200 रुपए। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी बोलते हैं क्या, अच्छा मेरे को आइडिया नहीं था। बोलो कितना है स्टेशनरी 400 रुपए है। उसके बाद क्या है बोलो, झालं, मतलब इतना पोस्टिंग समझ में आया सोहम भाई, इतना तो आपको करना है, कुछ नहीं तो इतना करके आओगे तो इसका मार्क्स मिलेगा। बात समझ में आया क्या, क्लियर। जिसको अकाउंट डिफिकल्ट है, पास होने की ट्रिक्स भी दे रहा हूं, जिसको स्कोर करना है वो तो पूरा मेहनत करेगा। देखो आप अगर रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करोगे, सारे लेक्चर्स अटेंड करोगे ना, पासिंग जितना तो मिलेगा ही, और अगर दिल से पढ़ाई करोगे ना तो अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। दिल से ही करना है और दिमाग से पेपर लिखना है, दिल से पेपर नहीं लिखना है, ये ध्यान में रखना है। हाँ चलो बढ़ेंगे अब एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया है। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट दिया क्लोजिंग स्टॉक। सर जी ये तो आंख बंद करके हम लिख सकते हैं, क्यों, फिल इन द ब्लैंक होता है टीनू, कैसे, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, सेम टू सेम, बराबर है। चलिए ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड 56,000 क्रेडिट, 56,000 डेबिट। सर दो बार क्यों लिखा, क्योंकि एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन। अरे बोलवानू ये नया है कि नकली है कि असली है, नकली है, असली है तो पकड़ के बैठी है पागल। असली वाले ऐसा जगह देख सुहानी, हाँ भूल गई थी, ऐसा पकड़ के बैठते हो तुम नकली। अच्छा नॉर्मल पढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या क्या आउटस्टैंडिंग है, वेजेस एंड सैलरी। सर जी आपने 11th स्टैंडर्ड से पढ़ा है, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस। तो भैया आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करो, प्रीपेड है तो लेस करो। अभी क्या है, आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में ऐड, सैलरी में ऐड होगा तो ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना वेजेस आउटस्टैंडिंग 2,000, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, कितना 930। जैसे ही लिखा आवाज आई, सर जी ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसा देने का बाकी है, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। वेजेस कितना 2,000, सैलरी कितना 930। बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया। गुड्स ऑफ ₹2,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। एक थाम 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 घाई नहीं किया, एडवर्टाइजमेंट गुड्स ऑफ ₹2,000, गुड्स ऑफ ₹2,000। जब भी गुड्स 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 का ऐसा एडजस्टमेंट आएगा तो बैकग्राउंड में आवाज आएगा, मेरा है मेरा है मेरा। किसका है, ट्रेडिंग का है, मतलब एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग में फिक्स है। ट्रेडिंग बेचारा भोला भाला आदमी है,
वो इसका रूल ही सिंपल है, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। गुड्स आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट, आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। अभी टीनू मैंने क्या किया, 2000 रुपए का गुड डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री में। सिंपल, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, सर जा रहा है, रूल है आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है। भाई गुड जा रहेला है बाय, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 2000, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। फ्री में बांटते क्यों है, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, मतलब मेरे लिए खर्चा है, और खर्चा है तो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा, टू एडवर्टाइजमेंट। सेम एडजस्टमेंट आपने कभी किया था, बोलो जरा, 12th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट के अंदर आता ही है ये, बराबर है। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 7% पर एनम। अरे प्रिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया तो इधर मैंने 12th में एक वर्ड दिया था नीचू, याद है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के नीचू। याद है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, कैपिटल इधर है इसके नीचू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया, ड्राइंग के नीचू। समझ में आया क्या, मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल जब भी आएगा याद रखने का है नीचू, मतलब उसके नीचे ही लिख देने का है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट, 7%। तो भैया 60,000 का 7% कैलकुलेट करो, 4,200 बराबर है, और 40,000 का 7% कैलकुलेट करो, 2,800। अरे बराबर है सर जी, ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है बे इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। અહીંયા तो क्रेडिट क्रेडिट છે ને भाई, अभी दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, थंबा, मैंने अभी बताया था 14th में थोड़ा लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा ना अकाउंट का, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में ही, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए मैं यहाँ पे उसका एक डमी बना देता हूं, दैट इज माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट इसे हम लोग नाम क्या देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उधर डेबिट तो उधर नहीं, उसी के नीचे लिखना था, बट वहां पे जगह नहीं है, यहाँ पे डेबिट साइड पे मैं लिख रहा हूं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अजीत एंड सुजीत। अजीत को कितना दिया, 4,200, सुजीत को 2,800। टोटल कैपिटल हो गया 8,000, सॉरी 7,000 है, मैं ना, थैंक यू। 7,000। हर्ष बोल रहा है, एक तो नींद से जाग के पढ़ रहा हूं, इसमें 5-6 हजार चल रहा है तुम्हारा। हर्ष 7,000, 7,000 क्रेडिट, 7,000 डेबिट हर्ष, ठीक है। और कुछ पक्का समझा, 100%। ये चीज इधर ही लिखने वाले थे, बट इस अकाउंट का नाम क्या है अभी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है, वही चीज है, उसका एक्सटेंडेड पार्ट है ये, ठीक है, बट इसे अलग से प्रेजेंट करने का, नेट प्रॉफिट के भी पहले ये है। बात समझ में, जब क्लोजिंग करूंगा तो समझ में आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ, इफेक्ट क्लियर। उसके बाद क्या है जरा देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹100, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस। तो भैया प्रीपेड है, लेस कर दो, प्रीपेड इंश्योरेंस 100। जैसे ही लिखा, प्रिया बोली सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया, क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। प्रीपेड बोले तो एडवांस में भर दिया है, बेनिफिट मिलने वाला है, एनीथिंग रीसेल इज माय एसेट, एसेट साइड पे प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपए। करता है क्या, नेक्स्ट बढ़ता है आगे, उसके बाद देखता है क्या होता है। डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%, मशीनरी एट द रेट 5%। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, बोले तो माइनस एट द रेट 10%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। 10% 2,400, 5% 4,000। आपके पास कैलकुलेटर नाम का प्राणी तो है ही है, टक 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 करो, आंसर तो मिलेगा, बराबर है हर्ष। जैसे ही लिखा, प्रिया बोली सर ये तो एडजस्टमेंट है,
एवरी एडजस्टमेंट है, 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, तो दूसरा इफेक्ट क्या देने का, डेबिट। और सेट का वैल्यू कम हो रहा है, हमारे लिए तो नुकसान है, नुकसान है तो प्रॉफिट एंड लॉस में 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर કેટલો છે 2400, 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी કેટલો છે 4000, टुगेदर 6400। सर अलग अलग करके आउटर कॉलम में लिखा तो चलेगा रे, चलेगा रे, 2400 4000 एक ही बात है, समझाइए। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट was declared at 5% on sundry debtors। टाइम प्लीज सर, मतलब को लास्ट एडजस्टमेंट ही है, क्योंकि जब भी डेटर्स का एडजस्टमेंट आएगा टाइम प्लीज घेने का, लास्ट में सॉल्व करने का, बाय डिफॉल्ट ये लास्ट ही है, बराबर है। तो जब भी डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट आएगा, एक ही सवाल, अमाउंट दिया है क्या परसेंटेज, अमाउंट दिया है क्या परसेंटेज, क्या दिया है परसेंटेज, तो उसको सिंपल बोलने का, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट्स, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी, ज्यादा सोचने का नो है, क्या बोलेगा, अमाउंट है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। अभी क्या दिया है सोम, परसेंटेज दिया है, मतलब न्यू आरडीडी आएगा, इसका मतलब फर्दर बैड डेब्ट्स था क्या, नहीं, बैड डेब्ट्स कुछ नहीं, सीधा न्यू आरडीडी आया। कितना परसेंट बोला है, @5%, बराबर है, तो इसका 5%, 7040 का 3020, 3520, बराबर 3520। अरे समझाइए, न्यू आरडीडी इधर, न्यू आरडीडी इधर, 3520। इसमें कुछ डाउट झालो, अजून कुछ बचता है क्या, नहीं। अभी तुम्हारे पास तो कैलकुलेटर है ही है, 12th में टेंशन आता था, अभी अपने पास तो कैलकुलेटर, फटाफट टोटल करने वाले, ठीक है क्या। चलिए पहले सबको आउटर कॉलम में शिफ्ट कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। 1,90,000 में 2000 माइनस करेंगे, 1,88,000, क्या बात है। 24,000 के अंदर 2000 प्लस करेंगे, 26,000। 3,02,000 में 6,000 माइनस करेंगे, 2,94,000, सॉरी 96,000। अब कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है, यही ज्यादा लग रहा है, इसका टोटल ले लो फटाफट, 3 लाख पक्का वाला, 3,54,000, तुम्हारे भरोसे में करता हूं टोटल, 2 जीरोस प्रॉफिट, कितना 96,000, इधर डेबिट तो इधर आएगा क्रेडिट बाय जीपी 96,000, बराबर। 10,000 में 930 ऐड करेंगे, 10,930 डैश 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 डैश, तो 3,520। 1600 में 100 माइनस करेंगे, 1500, ये तो हो गया। अब बताओ कौन साइड ज्यादा लग रहा है, यही ज्यादा लग रहा है, 96,200, 96,200, 96,200, फट से माइनस कर लोगे, 68,050, समझ में आया। इसे कहते हैं आप टू नेट प्रॉफिट। सर क्या नया था, नया अब होगा, ये जो 6850 आया प्रॉफिट, ये नॉर्मली हम डिवाइड करते थे दोनों पार्टनर में 12 स्टैंडर्ड, बट अभी इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसे लेके जाएंगे एप्रोप्रिएशन में, उधर डेबिट तो इधर आएगा क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट। अरे बात समझा, 68,050। अब फिर से माइनस करेंगे, तो 68,050 माइनस कर दो 61,050, बराबर है। अब इसे डिवाइड करना पड़ेगा 3 पार्टनर, 2 पार्टनर में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया गया क्वेश्चन में नहीं, तो इक्वली बांटना पड़ेगा, तो 6150 को डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड जे 30,525 बराबर है 30,525। अरे समझा, इधर डेबिट तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 30,525, 30,005। कुछ नया समझा क्या इधर, कुछ खाली एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाकी सेम वही है। अभी इसका टोटल ले लेंगे, यहाँ पे आपको 5, 2, 13 और 1, 3 और 7, 73,325 का देख लो, 5, 2, 7, 4, 94,725,
चलिए ठीक है, तो एक है 94,725, एक है 73,325, माइनस 1000 करेंगे 72,325, 2000 माइनस 92,725। इधर डेबिट में टू बैलेंस कैरिड डाउन, इधर डेबिट तो कैपिटल के अंदर आ जाएंगे अजीत और सुजीत, तो इधर आएगा 92,725, 72,325। टोटल कर लो, इसका कितना है 0 5 0 5 9 16 बराबर है 1 लाख। अब इसका टोटल ले लो, सबको आउटर कॉलम में डाल के 24,000 में 2,400 माइनस कर दो, तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 21,600। 4,000 माइनस करेंगे 76,000, इसमें 3,520 माइनस कर दो, बाकी तो सब आउटर कॉलम है, इधर भी सब आउटर कॉलम। एक जन इसका टोटल, एक जन इसका टोटल कर लो, इधर माइनस करके खाली डेटर्स का अमाउंट बता दो कितना है 66,880। अब एक जन इसका टोटल ले लो, 99 गया, 100% टैली होने वाला है, कर लो टोटल। कौन से साइड का टोटल बोल रहे हो? लायबिलिटीज का कितना 180, ये बाजू का टोटल किया असेट का किसने किया है 2,32,180। क्लियर है, कर लिए, समझा फाइनल अकाउंट। अभी एसवाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो आपको नया क्या है एप्रोप्रिएशन, बस ये नया है। एडजस्टमेंट कुछ नया, अभी एडमिशन स्टार्ट भी नहीं हुआ, मतलब इसके अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनर, गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल रेज, न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वही सारा चीज इसमें आने वाला है, सेम आने वाला है, कुछ नया नहीं आने वाला है, खाली एडजस्टमेंट बढ़ जाएंगे, बाकी सब चीज यही रहेगा। ठीक है क्या, पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।